एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ड्रीम यूनिवर्सिटी। आई एम देवांशी कौशिक और मैं यहाँ पे आपको इंग्लिश के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि इंग्लिश का पार्ट होगा हमारे CU-CET में। एज वी ऑल नो, CU-CET होने वाला है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए, BHU, DU, JNU और बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए भी। तो उसमें जो इंग्लिश का पार्ट आने वाला है उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ आपको। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कॉम्प्रिहेंशन, जो कि हमेशा ही आता रहा है, जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कॉम्प्रिहेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये देखिए, ये पूरा सिलेबस है, स्लाइड पूरी। तो इसमें भी लिखा ही है, सब मेंशन है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देती हूँ, एक बार ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगी कि कॉम्प्रिहेंशन आएगा, कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस, जिसको आप रीड करेंगे और उसके थ्रू आपको क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। देन वी हैव बेसिक ग्रामर। बेसिक ग्रामर में क्या क्या आता है, जो भी हमारे डिटरमाइनर्स होते हैं, मॉडल्स होते हैं, टेंसेस होते हैं, एक्टिव पैसिव हो सकता है, तो उसके थ्रू कंजंक्शन होता है, प्रीपोजिशन होता है। तो इन सब के थ्रू जो मतलब परफेक्ट वर्ड होता है, मतलब एक फिल इन द ब्लैंक आपको दे दिया जाएगा और वहां पे आपको बोला जाएगा कि लाइक इस सेंटेंस में एक अप्रोप्रिएट वर्ड फिल करिए। तो वो कुछ भी हो सकता है, मे बी अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन और मे बी कंजंक्शन। तो वो एज पर द नीड ऑफ द सेंटेंस आपको उसमें फुलफिल करना होगा उसे, और वो आपको खुद देखना होगा। तो वो जो आपका लर्निंग का लेवल है वो कब आएगा, वो नॉलेज का लेवल, जब आप एक्चुअली में ये सारी चीजें पढ़ेंगे। और इसका सोर्स मैं आपको बता दूं, द बुक रेन एंड मार्टिन. I always prescribe that book to people who want to improve their grammar as well as their English speaking skills also, because there are so many grammatical rules given in that. So आप उसको पढ़ सकते हैं, उसमें से ये सारे चैप्टर्स आप पढ़ सकते हैं। उसके पीछे एक्सरसाइज भी काफी दी गई होती हैं, तो आप उन्हें सॉल्व करिए, तो उसके थ्रू आप इन सबको क्रैक कर लेंगे। इसीलिए इन क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं उसके बाद। तो उसके अलावा मैं बताती हूँ, वोकैबुलरी का पार्ट आता है। वोकैबुलरी कैसे बिल्डअप की जाती है, एक दिन में तो नहीं होता है कि लाइक आपको इतने वर्ड्स दे दिए जाएं, आपको 200-300 वर्ड्स दे दिए जाएं कि नहीं याद कर लीजिए, आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो जाएगी। सो उसके लिए क्या करते हैं, जनरली हम लोगों को डेली रीड करना होता है। डेली डेली यू शुड रीड समथिंग एंड यू शुड बिल्ड अप योर वोकैबुलरी। आप वर्ड्स पिक करिए जो आपको नए लगते हैं और उसके बाद आप उन्हें प्लेस कर दीजिए अपने डेली कॉन्वर्सेशन में। तो उससे क्या होगा, आपका वो वर्ड जो है वो आपके दिमाग में सेटल हो जाएगा कि लाइक यू हैव रेड दिस। तो किसी भी वर्ड का आपको मीनिंग पूछा जाएगा, अगर आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग है तो आप उन क्वेश्चंस को इजीली डील कर सकते हैं उनके साथ। तो उसके लिए अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रांग करिए, बिगिन फ्रॉम टुडे। एंड ओमिशन एंड एडिटिंग, ऑफ कोर्स। आपको कोई भी एक सेंटेंस देते हैं, उसके बीच में एक स्पेस छोड़ देते हैं कि मतलब कुछ तो है जो इसमें मिसिंग है, तो क्या आना चाहिए, है ना, ग्रामेटिकली क्या आना चाहिए। तो आपको सेंटेंस फ्रेमिंग का नॉलेज नहीं होगा तो आपको समझ नहीं आएगा कि कहाँ क्या आना चाहिए। तो आपको उसके लिए क्या है, अगेन यू हैव टू रीड मोर एंड मोर, यू हैव टू रीड ऑल द ग्रामेटिकल रूल्स, जो भी रेन एंड मार्टिन में जितने भी चैप्टर्स मैंने प्रिस्क्राइब किए हैं वो पढ़िए, बेसिक ग्रामर पढ़िए। तो आपको खुद से समझ में आएगा, जब आपको सेंटेंस फ्रेमिंग समझ में आएगी कि उस जगह क्या आना चाहिए। अदर देन दिस एडिटिंग भी होती है, दैट इज लाइक कि आपको कोई भी एक वर्ड गलत दे देते हैं, जैसे इन है, ऑन दे दिया, ऑन की जगह इन आना है वहां पे, तो वो गलत होगा। सो यू हैव टू राइट द करेक्ट वन देयर एज पर योर नॉलेज ऑफ grammar and grammatical rules. So for that, of course, you have to go through all the chapters, and not all exactly, but हाँ main जो grammar के chapters है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा टू गेट दैट नॉलेज, टू अटेन दैट लेवल ऑफ नॉलेज, उस जगह तक पहुंचने के लिए जब आपको ये मिस्टेक, जो हम सिली मिस्टेक्स करते हैं, वो आप ना करें। तो इसके अलावा फिर आ जाते हैं हमारे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। वंस अगेन, जस्ट लाइक वोकैबुलरी, आपको एक दिन में हम बहुत सारे सिनोनिम्स एंटोनिम्स नहीं दे सकते हैं कि आप याद रखें, ना ही ये पॉसिबल है। तो इसके लिए आप क्या करें, आप डेली 10 सिनोनिम्स 10 एंटोनिम्स याद करने स्टार्ट करें। सो अगर आप एक महीना भी ऐसे करेंगे तो आई थिंक काफी आपके लर्न हो जाएगा। सो फॉर दैट यू हैव टू बिगिन फ्रॉम टुडे। एंड आई थिंक अगर ये सारे टिप्स आप फॉलो करेंगे और ये सारा सिलेबस आप इसके थ्रू, इन टिप्स के थ्रू आप पूरा करने की ट्राई करेंगे तो आप कर सकते हैं। ठीक है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है और डिफिकल्टी लेवल भी बहुत ज्यादा नहीं होने वाला है CU-CET में, जैसा कि हम अपने पिछले वीडियोस में बता चुके हैं। इसके अलावा मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूंगी, ऑलरेडी दे भी चुकी हूँ, लेकिन और भी कुछ देना चाहूंगी बिल्डिंग वोकैबुलरी के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कभी भी एक ये मत सोचिए कि लाइक एक दिन में हम इतने वर्ड्स पढ़ लेंगे, मतलब जैसे एग्जाम से 5-6 दिन पहले तो वोकैबुलरी बन जाएगी और हम क्वेश्चंस क्रैक कर लेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। आपको वोकैबुलरी के लिए डेली पढ़ना पड़ेगा, 4-5 पेजेस पढ़िए, मैगजीन्स पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, तो उससे आपकी वोकैबुलरी बिल्डअप होगी। इट्स नॉट अ वन डे थिंग, एक दिन में नहीं बनती है। इसके अलावा ग्रामर बेसिक्स आपको कब क्लियर होंगे, जब आप चैप्टर्स पढ़ने स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पर्टिकुलर रूल्स पढ़िए ग्रामर के,
एंड गो थ्रू द एक्सरसाइजेस, एक्सरसाइज फॉलो करिए, आंसर्स चेक करिए, तो तभी आपका जो बेसिक्स है वो क्लियर होगा। ऑफ कोर्स लाइक कॉन्वर्सेशन में मैं भी बोलती हूँ, सब लोग बोलते हैं, लेकिन ग्रामर में मिस्टेक जनरली करते हैं जो कि जनरल कन्वर्सेशन में हम पिक नहीं कर पाते हैं, ठीक है, भूल गए होते हैं ऑलमोस्ट कि क्या पढ़ा था 5th-6th क्लास में, तो उसको आपको दोबारा से उठा के रिवाइज करना पड़ेगा एवरीथिंग, सो दैट यू डोंट मेक सिली मिस्टेक्स जिसकी वजह से आपका जो परसेंटेज है एग्जाम में वो कम हो जाए। तो इसके लिए आप ग्रामर के बेसिक्स को बिल्कुल क्लियर कीजिए। इसके अलावा एरर स्पॉटिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, एज आई टोल्ड यू, सेंटेंस फ्रेमिंग की नॉलेज आपको बहुत जरूरी है। सेंटेंस फ्रेमिंग की नॉलेज तभी आती है जब आप कुछ पैसेजेस डेली पढ़ेंगे, कुछ पेजेस डेली पढ़ेंगे, कुछ स्टोरीज पढ़ेंगे, कुछ मैगजीन्स पढ़ेंगे, तो उससे आपको एक्चुअली पता चलेगा कि एक्चुअली सेंटेंस फ्रेम होता कैसे है और उसमें क्या क्या नेसेसरी होता है, व्हाट इज नेसेसरी टू मेक अ appropriate, correct, grammatically correct sentence. How will you get to know it? When you have grammatical knowledge, when you know all the grammatical rules, also when you know how to frame a sentence. And how will you know it? When you actually read how sentences are framed. तो उसके लिए क्या है, बहुत जरूरी है पढ़ना। तो पढ़ना स्टार्ट करिए, वोकैबुलरी बिल्डअप करना स्टार्ट करिए, एंटोनियम्स और सिनोनिम्स पढ़ना स्टार्ट करिए। मतलब ये तो आपको रेगुलरली करना ही करना है, इसके बिना इंग्लिश में स्कोर करना आई थिंक वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो गो फॉर इट, और बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। इसके अलावा एरर स्पॉटिंग, लास्ट पॉइंट जो मैं बता रही हूँ, एरर स्पॉटिंग के लिए मेरा आपको एक टिप है कि जब भी आप कोई सेंटेंस रीड करें तो उसमें देखें कि लाइक इसमें ये चीज यूज हो रही है तो क्यों यूज हो रही है, ठीक है, तो उसमें क्या गलती है, तो उसको स्पॉट, इसकी एक्सरसाइजेस भी काफी आती है, दिस इज कॉल्ड एडिटिंग। तो आप इसकी एक्सरसाइजेस भी देखिए, डेली करिए और पढ़िए, वोकैबुलरी बनाइए, सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़िए, और ग्रामर्स के बेसिक्स पढ़ना आदि से स्टार्ट कर दीजिए और उनकी एक्सरसाइज सॉल्व करना। सो दीज वर सम बेसिक टिप्स फॉर ऑल ऑफ यू फ्रॉम माय साइड ऑफ कोर्स। बाकी आप अभी से स्टार्ट करेंगे तो मेरे विचार से आप बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सो आई विश यू ऑल ऑफ यू लक from my side and from our channel Dream University. Other than this, आपको ये पीपीटी अगर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल है ड्रीम यूनिवर्सिटी, जिसपे हम रेगुलरली स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए अपडेट्स प्रोवाइड करते रहते हैं सीयू सीईटी प्रिपरेशन के लिए। तो आप उस पर जा सकते हैं और सारा मटेरियल भी एक्सेस कर सकते हैं जो भी हम प्रोवाइड करेंगे फर्दर। तो ये पीपीटी आपको वहां मिल जाएगी, फॉलो दैट एंड कीप ट्राइंग। थैंक यू।